दोस्तों नमस्कार। दुर्गम दिशा जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब जन सेवा की बात की जाए तो कुछ ऐसे जन सेवक होते हैं जो सच्चे मन से जनता जनार्दन के दिलों से जुड़े होते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं और उनके जज्बात, उनके जो भाव हैं, उनके जो एक तरह से दुख दर्द है, उनको अपने दर्द को समझ करके वो जो उनका दर्द है, अपने दर्द को समझ करके उनके साथ हाथ पर हाथ बटाते हैं। ऐसे प्रतिभा का अगर मैं वर्णन करूं या फिर गाथा कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। और वह नाम है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के जो ब्लॉक द्वारिखाल, जो कि विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। और ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा की मैं बात कर रहा हूं। महेंद्र राणा भी भले एक जो उनकी प्रतिभा है, जो उनके कार्य करने की क्षमता है और जो उनके अंदर एक जन सेवा का जो एक जुनून है, वो जुनून उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुख जो महेंद्र राणा है, उनकी जो एक तरह से कार्य कुशलता, उनकी जो एक तरह से जनता जनार्दन के प्रति जो सेवा के भाव है, वहाँ के जो ब्लॉक हैं, वह द्वारिखाल ब्लॉक के जो एक तरह से ग्राम, जितने भी ग्राम सभाएं हैं वहाँ पे, उन सब ने उनके कार्य करने की निपुणता को देखे, नीति को देखे और भाव को भी देखे। इस भाव में उनकी मतलब जनता जनार्दन उन्हें अपने दिलों में अगर जगह दें तो मुझे लगता कोई असंगत नहीं होगा, और देती भी है। जहाँ कोई अच्छे कार्य होते हैं या फिर कोई जनता जनार्दन उनकी एक तरह से जरूरत होती है, तो आज भी द्वारिखाल ब्लॉक में हर गांव, मुझे लगता है कि कोई ऐसा गांव जो है कि कोई नहीं छूटा होगा जो कि इनको नहीं जानता होगा, यानी महेंद्र राणा को नहीं जानता होगा। तो उनकी आज भी क्षेत्र में जो एक तरह से जरूरत है, और जरूरत उसी की होती है जो जरूरतमंदों को एक तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करने का वचनबद्ध रहते हैं। और उसी वचनबद्धता के जरिए वो जमीन, यानी कि उस अपनी जमीनी स्तर पर उस ब्लॉक में इतने प्रसिद्धि के शिखर पर हैं कि आज घर घर में उनका नाम एक तरह से चर्चा का विषय भी देखा गया है और बना हुआ है। कहीं पर सड़कों पर आपने देखा होगा कि कई जगह उन्होंने अपने जहाँ पर कि एक तरह से बसों का, यानी कि टैक्सी जो भी है, वहाँ पर रुकने का जो एक तरह से जो यात्रीगण हैं, उनके जो बैठने के स्थान है वहाँ पर बनाए गए हैं, बेंच लगाए गए हैं। और कई और काम हैं जो कि अगर मैं काम गिनाना चाहूँ तो बहुत ऐसे अनगिनत काम है जो उन्होंने किए हैं। मगर उनकी जो एक तरह से सेवा भाव है, अगर यूँ कहें कि सेवा भाव ऐसे ही अगर हर जो जनता का प्रतिनिधि है, जिन्हों की जनता ने अपने तर्जनी अंगुली के सहारे उन्हें सत्ता पर बैठाया है, तो अगर वो भी जनता के प्रति इतने ही एक तरह से आतुरता के साथ जनता के दिलों को बसने का कार्य करें, तो मुझे लगता है कि यानी कि जनता का जो काम हो, जनता के दिलों में तभी बसा जा सकता है कि जब वो जनता के, यानी कि वहाँ क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने के लिए, क्षेत्र की जो भी लोग हैं उनके जो कई समस्याएं हैं उत्तराखंड में, उन समस्याओं को निपटाने के लिए वो एक तरह से अपने हाथ आगे बढ़ाएं। मगर यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि उत्तराखंड के जो वादियाँ हैं वहाँ पर उबड़ खाबड़ टेढ़े बेढ़े रास्तों में आने में हो सकता है कुछ कतराएं, मगर चुनाव के दौरान तो कोई कतराते नहीं और सब पहुंचने के राजी होते हैं। मगर कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि आज भी कतराते हैं। और महेंद्र सिंह राणा आज भी गाँव-गाँव में अपने जहाँ भी वो भ्रमण करते हैं और जहाँ उन्हें बुलाया जाता है वो जाते हैं। मैं अभी बात करूँ और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, उनकी जो पत्नी है, यानी उनकी जीवन संगनी, कलजी खाल ब्लॉक से भी वो भी ब्लॉक प्रमुख हैं, और वो यानी कि पति की जो राह है जन सेवा की, उस पर भी लगातार वो भी अपने, जैसे कहते हैं ना, वो जो 7 वचन वाला फेरा होता है, तो वो शायद इन्होंने दोनों पति पत्नी ने ये सोचा होगा कि हमारे बीच में अगर ये 7 वचनों का मतलब एक तरह से जो पंडित जी ने कहे हैं, वो 7 वचनों के साथ साथ ये वचन भी अगर मैं पति का साथ दूं और मैं भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलूं, तो फिर मुझे लगता है, यानी वो कह रही हैं हम नहीं कह रहे, मुझे लगेगा कि हकीकत में हमें भी एक जनता के लिए सेवा भाव से समर्पित होना चाहिए। आज वही कार्य वो भी कर रही हैं। उनके भी जो प्रयास है कार्य करने के, वो बहुत ही
मतलब एक तरह से शानदार कही जाए, या फिर उन कार्यों में कि जो एक समीक्षा की जाए, तो मेरे पास ऐसे शब्दों की कमी नहीं, जो मैं मतलब कमी है, फिर क्योंकि मैं उन शब्दों की जो कहाँ से वर्णन करूं, जब जनता के प्रति जिसके समर्पण के भाव, यहाँ की वो भाव कि जनता के दिलों को जीत सके, जनता में एक तरह से नयन तारे बन सके, तो ऐसे भाव अगर उत्तराखंड में और भी कई एक तरह से वहाँ पर एनजीओ हैं जो कि अपने काम भली भांति करती है, कर भी रही हैं, नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर कर रहे होते तो आज उत्तराखंड विकास के पथ पर पूर्ण तरह से अग्रसर होता, वहाँ विकास की पटरी बिछ चुकी होती। अगर यह भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें सारा दोष सरकार का भी नहीं है, उसमें कुछ दोष अगर यूँ कहें कि हमारा भी है तो कहना असंगत है, क्योंकि हम जो हैं कि अपने मतलब एक तरह से खेत खलियान हमारे जो बंजर पड़े हैं, भूमि बंजर पड़ी है, और उनको हम अगर चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से, चाहे वह जंगली जानवरों का भय हो या फिर जंगली जानवर उन खेतों को एक तरह से नुकसान कर देते हों, लेकिन हमें भी ये कम से कम इतना भाव तो समझ पर करना चाहिए कि कोरोना काल के बाद कुछ लोगों ने अपने गाँव में जाकर के अपने कुछ रोजगार के साधन जुटाए, वो कैसे कर रहे हैं, वो भी तो कर ही रहे हैं, और आज वो अपने जो जीवन यापन बड़े आराम से कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। और यही भाव जब किसी ऐसे महेंद्र सिंह राणा जी या फिर उनकी पत्नी बीना राणा जी के अंदर, यानी लोगों के पास, कि जो उनके उत्साह को, उनके हौसले को और आगे बढ़ाएं, तो अगर कोई ऐसे कार्य करे तो मुझे लगता है उनकी एक तरह से जो काम करने की जो ताप है, जो उनके अंदर एक तरह से निष्ठा है, उस निष्ठा का अगर हम भी एक तरह से जन जन तक वो बात पहुंचाएं, हजम भी होती है और गले से नीचे भी उतरती है। उतरना भी चाहिए ऐसे इंसानों की, ऐसे मसीहाओं की जो कार्य किए गए हैं, वो कार्य का जो है कि जनता जनार्दन भी उनके एक तरह से कहती कि हकीकत में ऐसे ही क्षेत्र में विधायक भी होने चाहिए, ऐसे ही क्षेत्र में और अन्य होते, फिर किसी की कमी है उत्तराखंड में, फिर कोई चीज़ कमी नहीं रह जाएगी, जो भी काम जहाँ हो रहा है वो तुरंत होते चले जाएंगे, चले जाएंगे। अब मैं हाल ही की बात करूं कि जो कि अभी एक कलजीखाल में एक बैठक हुई, उस बैठक में कौन सी बैठक थी वो, कलजीखाल में क्षेत्र पंचायत की एक बैठक हुई। उस बैठक में जो कि बीना राणा जी ने अध्यक्षता में की गई, और इस अध्यक्षता में जो क्षेत्र की जो जितने भी समस्याएं हैं और जो भी एक तरह से क्षेत्र की समस्याएं हैं, और उन्होंने क्षेत्र की समस्या को सभी अपने जो क्षेत्र के एक तरह से अधिकारी हैं उनको गणों को कहा कि वो निर्देश दिए गए कि जन समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। और वहाँ पर कई बुद्धिजीवी वर्ग भी थे, यानी कि ऐसे उन्होंने कई कार्य किए हैं। अगर उनके कार्यों के अगर वर्णन को तो लंबा एक तरह से ब्लॉग बन जाता है, मगर मैं दूरगामी दृष्टि एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो मेरा है उसमें मैं अवश्य ही इनकी बातों को उजागर करता हूं। और जो है कि वहां पर कम से कम कई ऐसे मतलब कलजीखाल में जो ब्लॉक है, वहाँ के लोगों से आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हकीकत में बीना राणा का काम कैसा है। अब दूसरी बात मैं कहूँगा महेंद्र राणा जी का, जो कि विकास खंड जो है द्वारखाल के विकास पर एक तरह से खंड उनका जो है कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनके जो अपने कार्य हैं, कई गांव में उनका भ्रमण रहता है, हर गांव में वो लगभग सभी लोग उन्हें जब कोई भी अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, कोई भी उनकी परेशानी तो उन्हें बुलाते हैं। तो भट्टी गांव जो कि असौसो में पड़ता है, वहाँ पर भैरवनाथ मंदिर का जो एक तरह से भूमि पूजन, और उस भूमि पूजन के बाद उस मंदिर का निर्माण कार्य पर जो एक तरह से पहले तो उन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में देखो कितने ही एक तरह से मतलब कि ढोल दमों के साथ
उनका स्वागत किया गया। और आप भली भांति जानते हैं कि ढोल डमों का जो एक तरह से हमारे उत्तराखंड में वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र बड़ा ही फेमस, यानी कि जब आप किसी के आगमन के लिए ढोल डमों का एक तरह से प्रबंध कर रहे हैं और उनके जो थाप की आवाज़ से, यानी कि जो वो मधुर आवाज़ है जो उत्तराखंड की वादियों में गूंजती है, और यो लगता है कानों में कि हकीकत में कोई कहीं कोई ऐसे, यानी कि हाँ कोई भी यंत्र हो, मगर जो एक तरह से जो बांसुरी, मशक और जो ढोल डमों है उसकी आवाज़ जब उत्तराखंड में वादियों में पड़ती है तो लगता है हकीकत में कोई नयन तारा या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का ही स्वागत हो रहा हो। और जनता भी कहती बड़े अरमान से रखा है सनम तेरी कसम। और प्यार की दुनिया नहीं बल्कि आपके स्नेह की दुनिया, जो आपने कार्य किए उसकी जो आपके एवज में हम जो आपको एक तरह से सम्मान दे रहे हैं, इस सम्मान के आप असली हकदार हैं हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। और क्या मतलब एक तरह से उन वाद्य यंत्रों के साथ उनके जो है कि आमंत्रित किया गया, उनके साथ चले। आप भली बात, मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने भूमि पूजन किया वहाँ पे। और भट्टी जो एक गाँव है वहाँ के जो कॉलोनी बंधु हैं और बहुत से गाँव के वहाँ पर एक तरह से ग्राम प्रधान भी थे। और ग्राम प्रधान की बात करूँ तो वहाँ पर दिशा के ग्राम प्रधान थे और सतर गाँव के थे और धौड़ा के ग्राम प्रधान थे, सुराल गाँव के थे, डुंग के थे। और क्षेत्र पंचायत वगैरह जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आदि मतलब वहाँ पर मौजूद मेरे फादर की डेथ 94 में हो गई थी, जिस तरह से और 94 में डेथ हो गई थी और 98 में मुझे जॉब मिली। तरह से जो जनता 5-6 महीने किया जिनकी और सच्ची भावनाओं सेवा करने की उनकी जो सेवा होती है, लेकिन जो अपने के बीच में आप मजा तरीका होता है उस नया तरीके में खुल के हम बात करते हैं, कितनी खुशी के आप साथ यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वहाँ की जनता शहर में रहेंगे आपको डेकोरम पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, वही पग कि भाई दिखाता अपना है कि पूरा उनके हौसले को जैसे और भी बढ़ाता है लगता ताकि हम चटे पीछे हम कहीं आगे भी इस कार्य को और ऐसे जनता की सेवा में कार्य में और आगे भी फॉर्मेलिटी यानी कि प्रोत्साहित कर अपनापन सके से या फिर इस कार्य को और भी जनता के प्रति जो भी उनके एक तरह से समस्या है उन समस्याओं को निपटारा कर प्रार्थना सके। करूंगा कि आप लोगों की सबकी मैं मनोकामना एक चीज कह रहा हूँ, पूर्ण जहाँ हो। कहीं भी आपकी एक बार हम प्रॉब्लम सब जयकारा लगाएंगे, चाहे कल दिखा बोले भैरवनाथ की जय, ब्लॉकों में भैरव बाबा की जय, मतलब बेहिचक भैरव बाबा की जय। आप तो इसी के साथ बिना राणा जी वाणी को विराम और देता महेंद्र हूं राणा जी से और संपर्क धन्यवाद। कर सकते जय हैं। भारत, जय उत्तराखंड। मुझे लगता है कि वो जरूर आपकी बातों को एक तरह से नजरअंदाज नहीं करेंगे बल्कि स्वीकार करेंगे कि आखिर तक हमारा जो उद्देश्य है यही है कि हम किसी के काम आ सके। और जनता जनार्दन के प्रति जब ऐसा कोई मसीहा अवतरित होता है तो मुझे लगता है कि अगर हम मसीहा के रूप धारण दे मतलब एक मसीहा का ही एक तरह से उनको अलंकृत कर सकते हैं। भले आपको ये अलंकार कैसा लगा, अलंकृत में क्या एक तरह से मतलब कि हम ज़्यादा ही एक तरह से उपमा दे रहे हैं या फिर अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और दोस्तों आप भी अपने विचार अवश्य रखिए कि दूरगामी दृष्टि में आपके जो मुद्दे उठते हैं और एक तरह से गढ़ हित में, देवभूमि हित में जो भी एक तरह से एक ब्लॉक होते हैं उनका मकसद ही मेरा बनाना है। और जन जन की एक तरह से जो आवाज़ है, उन जो जन जन की आवाज़ है वो एक देवभूमि के जो वातावरण में, चाहे वो पहाड़ है चाहे वो एक तरह से नीचे नीचे गांव है जहाँ भी क्या बोलते हैं उनको डांडा बोलते हैं, या कि उनमें गूंजे, उस गूंज से कि हर गूंज में एक नई गूंज पैदा हो कि हम इस गूंज के साथ हम आपकी आवाज़ दूरगामी दृष्टि तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है, आप अपनी आवाज़ को दूरगामी दृष्टि तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय देवभूमि की नमस्कार। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।